क्लास 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री की बुक चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अ ट्रिप ऑफ सर्जरी, सर्जरी की जीत। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked his appearance. I was really worried मतलब चिंतित था। मैं सच में बहुत चिंतित था ट्रिकी को देखकर इस बार। I had pulled up my car, मैंने अपनी कार को रोका। When I saw him in the street, जब मैंने उसको स्ट्रीट पर देखा with his mistress, अपनी मालकिन के साथ, and I was shocked, और मैं चकित रह गया। At his appearance यानी जैसा वो दिख रहा था, वो जैसा दिख रहा था उसको देखकर मैं चकित रह गया। He had become hugely fat, वो बहुत बुरी तरह से मोटा हो चुका था। Like a bloated sausage with his appearance, a leg with each corner, ऐसा लग रहा था कि कुछ सॉसेज है जिसमें कुछ भरा हुआ है और चार उसके कॉर्नर से पैर भी निकले हुए हैं। His eyes bloodshot and rheumy started straight ahead and his tongue lolled from his jaws, उसकी जबान बाहर थी, उसकी आंखें एकदम रेड और अजीब सी थी, एकदम झुकी झुकी सी, वो एकदम बीमार लग रहा था। Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriot. He seemed to have no energy. Mrs. Pumphrey क्या कह रही हैं कि वो बता रही, एक्सप्लेन कर रही हैं कि वो सो लिस्टलेस, मिस्टर हैरियट, ये बहुत ज्यादा एकदम बीमार हो गया है मिस्टर हैरियट। He seemed to have no energy, ऐसा लग रहा है ये बहुत कमजोर हो गया है, इसके पास ताकत नहीं रहती। I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैल न्यूट्रिशन से थोड़ा ग्रसित है, इसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, इसीलिए मैं खाने के साथ साथ इसको ताकत के लिए भी कुछ चीजें दिया करती हूँ। Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. मैं इसको कुछ cod liver की गोलियां देती हूँ and bowl of Horlicks, पूरा एक बोल भर के हॉर्लिक्स देती हूँ रात में to make him sleep, ताकि ये सो जाए। Nothing much really, इससे ज्यादा कुछ नहीं देती। And did you cut down on the sweet things that I told you? और ये पूछ रहे हैं डॉक्टर कि क्या उसकी मिस्ट्रेस से, टिकी की मिस्ट्रेस से, मालकिन से पूछ रहे हैं क्या आपने वो सारी चीजें बंद कर दी हैं जो मैंने आपको कही थी? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak, I had to relent. मैंने कुछ दिन के लिए तो बंद कर दिया था, लेकिन ये मुझे इतना कमजोर लगने लगा कि मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया देना। He does love cream cakes and chocolate so, कह रही हैं कि इसको चॉकलेट क्रीम केक बहुत ज्यादा पसंद है। I can't bear to refuse him, मैं मना नहीं कर पाती हूँ इसको देने से। Only fault was greed. I looked down again at the little dog, मैं उस डॉग की तरफ मैंने फिर से देखा, ट्रिकी की तरफ मैंने फिर से देखा। That was the trouble, और वो बहुत बुरी स्थिति में था। Tricky's only fault was greed. ट्रिकी की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसका लालच। He had never been known to refuse food. उसने खाने को कभी भी मना नहीं किया। He would tackle a meal at any hour of the day or night. वो कभी भी दिन में कभी भी खाना खा सकता था। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. और मैं तो यही सोच में पड़ा था कि और कितनी सारी चीजें होंगी जो मिसेस पम्परी मुझे नहीं बता रही हैं और उन्होंने इसको ट्रिकी को खिलाई होंगी। Are you giving him plenty of exercises? अब डॉक्टर पूछ रहे हैं कि क्या आप इनको कुछ एक्सरसाइजेस कराती हैं? Well, he has his little walks with me, as you can see. हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं, जैसे कि मेरे साथ ये अभी भी वॉक पर निकला हुआ है। But Hawking and the gardener has been down with Lumbagoo, so there has been no ring throwing
लेटली, और वो कह रही है कि बहुत ज्यादा देर तक तो मैं इसको गार्डन में भी नहीं ले जाती हूँ, ये ऐसे ही रहता है। आई ट्राई टू साउंड सिवियर, मैं थोड़ा सा कठोर या मैं थोड़ा सा गंभीर ऐसा लगना चाह रहा था। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल। और डॉक्टर ने क्या बोला, थोड़ा सा सीरियस बनते हुए उन्होंने बोला कि अगर अभी आप इसका खाना बंद नहीं कराती हैं तो ये पक्का बहुत बुरी तरह से बीमार होने वाला है। You must harden your heart and keep him on a very strict diet. आपको अपना दिल कठोर करना पड़ेगा और इसको एक कठिन डाइट पर भेजना पड़ेगा। मिसेस पंपली wrung her hand. Oh, I will, Mr. Harriet. और उन्होंने अपने हाथ खड़े किए और बोला कि ठीक है, मैं करूंगी ऐसा, मिस्टर हैरियट। I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. मुझे पक्का यकीन है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे इसकी डाइट कम करनी पड़ेगी, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है। She set off, head down along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. ऐसा, अब वो एकदम सैड से सर झुकाकर वहां से जाने लगी, ऐसा लग रहा था कि उनको कोई कठिन काम करना पड़ेगा अब। I watched their progress with growing concern. मैं इसकी प्रोग्रेस, इसकी प्रगति मैं देखूंगा, मुझे इसकी चिंता रहेगी। Tricky was tottering along in his little tweed coat, and he had a whole wardrobe of these coats. अब जो ट्रिकी है वो छोटे छोटे पैरों से अपने कोट के अंदर से चल रहा है और उसके पास ढेर सारे ऐसे ही कोट हैं पहनने के लिए। For the cold weather and a raincoat for the wet days, और किस लिए उसके कोट है इतने सारे, ठंडे मौसम और गीले दिनों के लिए, जो ठंड का मौसम होता है नमी वाला, उसके लिए उसकी मालकिन ने उसके पास बहुत सारे कोट रखे हैं। He struggled on, dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I had from Mrs. Pumphrey. और वो चलने में उसको बहुत दिक्कत हो रही, हार्नेस यानी कि जो उसका जो चेन बना हुआ है उसकी वजह से वो चलने में थोड़ा उसको दिक्कत हो रहा है और बहुत मोटा भी हो गया इस वजह से भी। I watched their progress. हाँ, the accepted call came within a few days, और उनको पता था डॉक्टर को कि कॉल आएगी और कुछ दिनों बाद कॉल आई। मिसेस पंपरी वॉज डिस्ट्रॉट, और जो मिसेस पंपरी थी, जो डॉग की मालकिन थी, वो बहुत दुखी थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी खा नहीं रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, अपनी फेवरेट डिशेस खाने से भी उसने मना कर दिया है। एंड बिसाइड्स ही हैड बोट्स ऑफ वॉमिटिंग, और वो उल्टियां भी कर रहा है। He spent all his time lying on a rug, और वो पूरा दिन लेटा रहता है, panting, और बहुत परेशान है। Didn't want to go for a walk, और वो वॉक के लिए भी जाना नहीं चाहता। Didn't want to do anything, कुछ भी करना नहीं चाहता ट्रिकी। I had made my plans in advance, और अब डॉक्टर ने अपने मन में बोल दिया कि मैंने अपने प्लान तैयार रखे थे इसी दिन के लिए। The only way was to get Tricky out of the house for a period, और एक रास्ता है जिससे मैं ट्रिकी को इस घर से बाहर निकाल सकता हूँ कुछ दिन के लिए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation, और डॉक्टर ने कहा कि कम से कम इसको रात भर के लिए तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा ताकि मैं इसको देख सकूं कि इसको क्या हुआ है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned, जो बेचारी महिला थी, ट्रिकी की मालकिन थी, वो एकदम रोने जैसी हो गई थी। She was sure he would pine and die if he did not see her every day, और वो कह रही है, मन में सोच रही है ट्रिकी की मालकिन कि अगर वो उसको हर दिन नहीं देखेगी तो वो पक्का मर जाएगी। But I took a firm line. He was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and I followed by Mrs. Pumpy wailing. I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. और वो जो लेडी है वो बिल्कुल भी ट्रिकी को अपने पास से दूर नहीं भेजना चाहती है, लेकिन फिर भी मैंने उनको समझाया ये कहकर कि ये ट्रिकी के लिए बहुत ही जरूरी है, और ये कहकर मैं कार से खुद ट्रिकी
उसको लेने गया। ट्रिकी की मालकिन ने उसको ब्लैंकेट पहनाया और उसको ढक कर मुझे दे दिया। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed. और सारी नर्स जो थी, सारे स्टाफ जो था वो सब तैयारी में लग गए, उसका बेड तैयार करने लगे। His night bed, उसके रात के बेड, उसके दिन के बिस्तर, फेवरेट कुशंस, उसके सारे कुशन जो थे सब उसको देने लगे। टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल, सारा उसका खाने का बर्तन, सारा सब कुछ उसको पैक करके देने लगे। Realizing that my car would never hold all the stuff, जबकि मेरी कार में इतनी जगह नहीं थी कि सारा सामान रख पाऊं, I started to drive away, मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया। As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an armful for the little coats through the windows, और वो खिड़कियों से हाथ से दिखा रही थी, छोटे छोटे कोट्स दिखा रही थी चिल्लाकर, क्योंकि मैंने कार स्टार्ट कर दी थी तो वो पीछे से चिल्लाकर मुझे बता रही थी। I looked into the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. और मैं मुड़ने से पहले, मेरी कार मुड़ने से पहले मैंने पीछे मुड़कर मिरर में देखा। सारे लोग जो थे, सारे सर्वेंट्स, नर्सेज एंड जो मिसेस अमश्री थी, जो रिकी की मालकिन थी, सब लोग रो रहे थे। Out on the road, I glanced down and at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. और वो बेचारा बीमार सा एकदम जानवर मेरे सीट के बगल में बैठा हुआ था। I patted the head of Tricky, made a brave effort to wag his tail. और मैंने उसकी टेल, हाँ मैंने उसको ट्रिकी को पैट किया, यानी कि उसको प्यार से हाथ फेरा, और ट्रिकी ने बहुत ही ब्रेव तरीके से अपनी टेल वेग की, पूंछ हिलाई। Poor old lad, I said, मैंने कहा बेचारा बच्चा। You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. आप, तुम्हें बहुत बुरा बीमार तुम हो गए हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या करना है। At the surgery, the household dogs surged around me. और जहाँ पर सर्जरी होती है, जितने सारे डॉग्स थे वहां पर हाउस में, सब मेरे आसपास आ गए। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and Tricky ने सारा शोर शराबा देखा और धीरे से अपनी बंद सी आंखों को उठाकर खोला, देखा। Then put down, lay motionless on the carpet. और वो फिर लेट गया, एकदम बिना किसी कोई भी मूवमेंट किए, बस चुपचाप लेट गया। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, और सारे जो डॉग्स थे वो आते ही जब सबसे पहले स्निफ करने लगते हैं, सब कुछ सूंघने लगते हैं, तो सारे डॉग्स ने उसको स्निफ किया, फिर decided he was an uninteresting object and ignored him. और फिर उसके बाद उसको स्निफ करने के बाद ये उन लोगों ने सोचा कि अब इसके अंदर कुछ नहीं है, नहीं खेलेगा, इंटरेस्टिंग नहीं है, तो वो लोग उसको छोड़कर चले गए। At the surgery, I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. मैंने उसके लिए एक नया बेड तैयार किया जहां पर दूसरे पुराने डॉग्स लोग रहते थे। The other dogs after, हाँ, for 2 days I kept an eye on him. 2 दिनों तक तो मैंने उसके पर नजर रखी। Giving him no food but plenty of water. उसको कोई खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया ढेर सारा। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. और सेकेंड डे उसने अपने आसपास की चीजों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया ट्रिकी ने, और थर्ड डे वो जो बाहर डॉग चिल्लाते रहते हैं उनके पास चला गया खेलने के लिए। When I opened the door, जब मैंने दरवाजा खोला, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe. और जैसे मैंने दरवाजा खोला, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe. Joe के पास एकदम जल्दी से दौड़ गया Tricky, the greyhound and his friends, और सारे उसके फ्रेंड्स के साथ जितने भी डॉग फ्रेंड्स थे सबके पास दौड़ गया। After rolling him over and thoroughly inspecting him, और उसको अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद, जो की जांच पड़ताल करने के बाद, the dogs moved off down the garden. सारे डॉग जो थे वो चले गए। Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. और ट्रिकी भी उन सारे डॉग के पीछे पीछे, जितने हाउस होल्ड में डॉग्स थे
उस सब ने पहले ट्रिकी को अच्छे से इंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद सब चले गए और ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया अपने फैट से शरीर को लेकर। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, और उसी दिन आगे समय में मैं खाने के समय पे मौजूद था। आई वॉच वाइल क्रिस्टन slop the food into the bowl. There was the usual headlong rush, followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. सारे डॉग्स को सबने खाना दे दिया, सब लोग एकदम जल्दी जल्दी अपना खाना खाने के लिए दौड़ गए। उन सब डॉग्स को पता था कि अगर वो लेट कर जाएंगे तो दूसरा कोई डॉग उनके मील को खा जाएगा। When they had finished, जब सारे डॉग्स ने अपना खाना खत्म कर दिया, Tricky took a walk around the shining bowls. Tricky ने खाली बर्तनों के पास एक वॉक लगाई, लेकिन कैजुअली इनसाइड वन ऑफ टू ऑफ देम, और एक दो को उसने लिक भी किया, चाटा भी। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. और अगले दिन ट्रिकी के लिए भी एक अलग से नया बर्तन रखा हुआ था, और डॉक्टर को ट्रिकी को देखकर बहुत अच्छा लगा कि वो खुश है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, और उसी दिन से उसकी प्रोग्रेस एकदम अच्छे से तेजी से स्टार्ट हो गई। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, और उसको कोई दवा नहीं दी गई, लेकिन वो पूरा दिन दूसरे डॉग्स के साथ भागता रहा, खेलता रहा और खुश रहा, एंजॉय करता रहा। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes, और उसने अब नए तरीके से एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। ट्रिकी ने वो गेम खेलने लगा, भागने दौड़ने लगा। He became an accepted member of the gang of unlikely, और अब वो उस सारी जो दूसरे डॉग्स थे उनकी गैंग का एक नया मेंबर बन गया। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शेगी क्रू, एकदम सिल्की सा छोटा सा जानवर, वो शेगी यानी कि जो दूसरे बड़े बड़े डॉग्स थे उनके साथ फाइटिंग द गैंग एंड fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. और खाने के लिए शेर की तरह वो लड़ाई करने लगा और छोटे छोटे रात में रैट्स को पकड़ने लगा, खूब एंजॉय करने लगा। उसने अपने लाइफ में पूरे इतना एंजॉय कभी नहीं किया। All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, और मिसेस पम्पली पीछे से आवाज सुन रही थी, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। हाँ, वो आई थी उस दिन में, बेल बजा रही थी ताकि उसको ट्रिकी के बारे में कुछ नई जानकारी मिल जाए। आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. अब मिसेस जो पंपली है वो जानना चाह रही थी कि जो टीकी के बेड्स हैं, कुशंस हैं, वो सारे सही से हैं या नहीं, उसके कोट उसको पहनाए जा रहे हैं या नहीं। लेकिन डॉक्टर ने क्या बताया कि ट्रिकी अब एकदम ठीक है, वो एकदम सही हो चुका है। द वर्ड convulsing seemed to do something to Mrs. Pumphrey, और जो कन्वर्सिंग वर्ड था कि वो ठीक हो गया है, ये वर्ड मिसेस पम्पली के कानों में जब गया तो वो एकदम अजीब सा उनको खुशी मिल गई। She started to bring round flesh eggs 2 dozen at a time to build up Tricky's strength, और वो ढेर सारे अंडे खरीद कर ले आई ताकि ट्रिकी को खूब ताकत मिले। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. और सारे जो eggs थे वो हमने सबने शेयर कर लिए, मेरे पार्टनर्स थे, और अब जो सिचुएशन थी वो दूसरे घर में, पूरे घर में सिचुएशन चेंज होने लगी। इट वॉज टू enrich Tricky's blood. Lunch became the ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. लंच एकदम
मैं मेरे पार्टनर का लंच एकदम जैसे सेरेमनी की तरह होने लगा. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around in hail and revengefully drunk. और कुछ दिनों तक वो drunk था वाइन से. There were days of deep content, starting well with extra egg in the morning. और हर सुबह एक एक्स्ट्रा एग दिया जाने लगा उसको. Improved and sustained by the midday wine and finishing luxuriously round the fire with the brandy. और ब्रांडी को एकदम खुशी खुशी पीने के बाद एकदम अच्छे से वो ठीक होने लगा. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. और ट्रिकी को एकदम अच्छा गेस्ट बनाने के लिए जरूरी था. But I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight. लेकिन मुझे पता था कि मिसेस पंप्श्री को ट्रिकी के बिना बहुत बुरा लग रहा है. Felt compelled to phone and tell her that the little dog has recovered and was awaiting collection. और मैंने मिसेस पंप्श्री को बता दिया कि वो बहुत ठीक है, जो छोटा डॉग है वो एकदम ठीक हो चुका है. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. और मैंने देखा कि मिसेस पंप्श्री जो है एकदम खो सी गई है. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? उसने मिसेस पंप्श्री ने डॉक्टर से पूछा कि हैरियट बताइए कि क्या मेरा जो ट्रिकी है वो ठीक हो गया है. यस, ही इज फाइन. हाँ, वो ठीक हो गया है. देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार. आपको कार से निकलने की जरूरत नहीं है. आई विल गो एंड फेच हिम. मैं उसको लेकर आता हूँ. आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन. अ मास ऑफ डॉग वाज हर्टलिंग round and round with the lawn and in their midst. और जितने डॉग्स के सब जोर जोर से चिल्ला रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे. ears flapping, tail waving, सारे सबके जो कान थे वो फड़फड़ा रहे थे और जो पूंछ थी वो हिला रहे थे. Was the little golden figure of Tricky. ये ट्रिकी है. In 2 weeks he had been transformed into a lit. और 2 हफ्तों के अंदर ही जो ट्रिकी है वो एकदम स्वस्थ डॉग में बदल गया. हार्ड मसल्ड एनिमल. इसके मसल स्ट्रॉन्ग हो गए हैं. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट राउंड. हिज चेस्ट ऑलमोस्ट बस्टेड द ग्राउंड. उसकी जो चेस्ट थी वो एकदम ताकतवर हो गई है. आई कैरीड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस. मैं उसको पैसेज से बाहर लेकर आया, दरवाजे घर से बाहर. The chauffeur was still holding the car door open and when Tricky saw his. और जो ड्राइवर था, शॉफर था, उसने कार का डोर ओपन रखा था. जैसे ही ट्रिकी ने देखा अपने मिस्ट्रेस को, he took off his from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. जैसे ही उसने मिसेस पंप्श्री को देखा वो मेरे हाथों से कूद गया और सीधा मिसेस पंप्श्री की लैप में जा चला गया. She gave a starting oh and then had to defend herself as he swung over her, licking her face and barking. और जो ट्रिकी है वो उनके फेस को लिक कर रहा है और बाक कर रहा, भौंक रहा है. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the bed. और इसी समय मैंने शॉफर को हेल्प किया, सारा उसका बेड जो था वो दे दिया उसको. टॉयज, कुशन्स, कोट एंड बॉल सब कुछ दे दिया. None of which had been used. कुछ भी इसमें से मैंने यूज नहीं किया था. As the car moved away, जैसे ही कार आगे बढ़ी, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Mrs. Pumphrey जो थी वो खिड़की से बाहर निकली. Tears shone in her eyes, her lips trembled. उनकी आंखों में आंसू थे. वो कुछ कहना चाह रही थी. Oh, Mr. Harriet, she cried. उन्होंने चिल्लाया. Oh, Mrs. Harriet, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? ये सर्जरी की एक बहुत बड़ी जीत थी. तो आपका ये चैप्टर यहाँ से एंड होता है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.